हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फोर्थ वन, द सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। आई होप आपने वो पिछला वीडियो देखा है जहां पे हमने एमसीक्यूज यानी चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था, दैट गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। किसका? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस एलिमेंट एंड द कंपाउंड का एग्जांपल भी हमने लर्न कर लिया था वहां पे, राइट। तो आज हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेंगे। सो द न्यूमेरिकल विल गोइंग टू सी इन नाउ टुडेज वीडियो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज solve the problem का फर्स्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3। ओके, देखो 1 मोल अमोनिया, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है बच्चों, ये 4 का द ए पार्ट। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल ammonia containing 6.022 into 10⁻23 molecules, correct। same way 1 mole of HNO3 कितने molecule carry करेगा? 1 mole HNO3 also carrying the same number of molecules। ठीक है, 6.022 into 10⁻23 molecules। हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल टू अमोनिया टू HNO3 कितना है? 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23, यानी सिंपली रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स 1:1। कितना आएगा बच्चों? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? 1:1। देखो क्वेश्चन क्या है। Okay, the question is what is the ratio of molecules in 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3। so दोनों के 1 मोल सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23। so ratio of molecules of ammonia to HNO3 is 1:1। ये उसका आंसर है, राइट। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ लेते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने कहा था वीडियो में, क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन का? 0.448 लीटर, और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन गैस है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिया है गाइस, तो वॉल्यूम का अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। देखो ये फॉर्मूला ये यूज करना है हमें, मोलार वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो फिर बढ़ लेते हैं आगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का बी है गाइस। ओके, पहले चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम है फर्स्ट। ओके, हियर we need to find out the number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen gas। तो given things नोट करूंगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 0.448 लीटर। ओके, 0. given वॉल्यूम ऑफ H2 0.448 लीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम दिया है, इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो विल राइट द फॉर्मूला, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। ओके बच्चों, व्हाट इज मोलार वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, करेक्ट ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, और 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? एक फिक्स नंबर है, कितना है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो सिंपली हमें रेशियो लेना है किसका? 0.448, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। ओके, तो 0.448 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, यहां पे मैं यूज कर लूंगा कैलसी, 0.448 डिवाइडेड बाय 22.4, द आंसर इज 0.02। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 0.02
mole. This is the answer of 0.048 liter of a हाइड्रोजन गैस इन टर्म्स ऑफ अ मोल. तो यहाँ पे यूनिट बच्चों आपको लिखना होगा. यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? MOL मोल. देखो बच्चों MOLE दैट इज दिस we can write the unit of amount of substance MOLE मोल, बट उसका सिंबल है MOL. ठीक है, MOL. ओके, ये तो क्लियर हो गया. दैट इज गिवन वॉल्यूम दिया था हाइड्रोजन का 0.448 लीटर, उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम. और बच्चों सॉलिड सब्सटेंस अगर होगा और मास दिया होगा तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? N इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास. ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का A कंप्लीट कर लिया हमने, B भी कंप्लीट कर लिया. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन C. ओके, नाउ हियर द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन इज 1.008. ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास दे दिया है, यानी एटॉमिक मास दिया है एक्चुअली, दैट इज 1.008. व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? ठीक है, 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सिंगल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.008. ठीक है, 1.008 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम. तो क्या करेंगे? सिंपली 1.008 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से. क्लियर हो गया ना? 1.008 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से. चलो तो सॉल्व कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का C1. सी मास ऑफ H एटम, दैट इज एटॉमिक मास दे दिया है 1.008 यूनिफाइड मास. हमें फाइंड करना है 18 हाइड्रोजन एटम का मास. बराबर है, 18 हाइड्रोजन एटम का मास. सो देयरफॉर मास ऑफ 18 H atoms is equal to सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास कितना? 1.008 into 18. So 1.008 into 18 is 18.114. ठीक है, 18.144. So this is the mass of hydrogen atom. ठीक है, 1 point क्या आंसर दिया है? 18.114 unified mass. करेक्ट है ना? Let's see the answer also. Okay, so 18.114 unified mass. क्लियर हो गया ये? क्या करेंगे? सिंपली जो एटॉमिक मास दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने भी फाइंड करने के लिए बोलेंगे. स्पेसिफिक क्वेश्चन में 18 एटम्स के लिए बोला था, समझो कि सिंगल एटम का मास दिया होगा एंड 4 एटम्स की मास फाइंड करने के लिए बोलेंगे. तो वॉट एवर एटॉमिक मास इनटू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, तो आपको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ दैट ऑल द एटम्स इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. करेक्ट. अब चले जाएंगे डी क्वेश्चन पे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक तो चीज दी है यहाँ पे, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन. आयोडीन दे दिया है कितना? 127 यूनिफाइड मास. ओके, 127 यूनिफाइड मास. एक क्वेश्चन है डी में भी, दैट इज 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, और दूसरी चीज है 254 ग्राम ऑफ आयोडीन. देखो यूनिफाइड मास ये क्या है? दैट इज कॉल्ड टू बी अ मॉलिक्यूलर मास, एंड 254 ग्राम ये क्या हो जाएगा बच्चों? आयोडीन का मोलार मास. अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास. करेक्ट नो? मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है? स्मॉल यू, एंड मोलार मास का यूनिट क्या है? ग्राम. अंडरस्टूड? ओके, तो हमें क्या करेंगे अभी? ये जो एक क्वेश्चन है डी में, एक क्वेश्चन दिया है दैट इज 254 यूनिफाइड मास है, उसमें नंबर ऑफ आयोडीन आइटम कितने हैं, एंड 254 ग्राम ऑफ आयोडीन है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स आयोडीन के कितने हैं, दैट वी हैव टू काउंट. ठीक है, शुरू करते हैं फिर. दिस इज क्वेश्चन नंबर डी. उसमें ए सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, टू थिंग्स आर गिवन ओवर दैट, दैट इज atomic mass of iodine 127 unified mass, and the other thing is the mass of iodine 254 unified mass. You can see over here, यहां पे देख लो. ओके, ए में 254 unified mass, that is the molecular mass of iodine is given. At the same time atomic mass of iodine is 127, right? ओके देन, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? द नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स. क्या है फॉर्मूला? एटॉमिक मास अपॉन दिस वन, मोलार मास.
okay, or mass of the iodine. So here atomic mass of iodine is 254, atomic mass that is 127. The correct answer is 2 atoms. कितना एटॉमिक दिस वन ओवरऑल मास है आयोडीन का 254, एटॉमिक मास आयोडीन का कितना 127. ओके, तो 254 डिवाइडेड बाय 127, द यू जो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2 ओनली. समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो 127 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन कंटेनिंग हाउ मेनी आयोडीन एटम्स? ओनली 2 आयोडीन एटम्स. चलो ये तो चीज क्लियर कर ली हमने. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज बी पार्ट. ओके, बी क्वेश्चन. अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का डी, उसमें बी है जहां पे मास ऑफ आयोडीन इज गिवन. कितना दिया बच्चा? 254 ग्राम मास दे दिया यहां पे. तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ फिर हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना? ओके, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग कि कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है, तो चलो विल फाइंड n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास. अब बच्चों यहाँ पे आयोडीन सिंगल एटम है, तो इंस्टेड ऑफ मोलार मास विल बी टेकिंग व्हाट? एटॉमिक मास ओनली. अब देखो यहाँ पे मास दे दिया है 254 ग्राम एंड उसका मोलार मास हो जाएगा 127. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2 मोल. अंडरस्टूड? 254 डिवाइडेड बाय 127 दैट इज इक्वल टू 2 मोल ओनली. समझ में आ रहा है ये चीज? देखो वन मोर टाइम रिपीट कर लेते हैं. मास ऑफ आयोडीन इज 254, उसका एटॉमिक मास कितना है? 127 विच इज गिवन है ऑलरेडी. ये देख लो यहाँ पे एटॉमिक मास दे दिया है 127 यूनिफाइड मास, तो 127 ग्राम ये हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, राइट? अभी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स. अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और एवोगाड्रोस कांस्टेंट की नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? तो पहले ये जो मास दिया है 254, उसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो n mass upon molar mass of a substance is 254 gram, molar mass that is atomic mass for single iodine atom 127, तो number of moles मुझे मिल गए 2 मोल. अब here we'll find out the number of molecule. ठीक है, number of molecule. What is the formula to find out the number of molecules? Number of moles into Avogadro's constant. ठीक है, number of moles into Avogadro's constant. हमने रेगुलर जो वीडियोस थे उसमें भी वो फॉर्मूला लिखा था, राइट? नो, yeah, number of molecules, number of moles, that is n into Avogadro's constant. तो same formula will use over there. Avogadro's constant का तो फिक्स नंबर है गाइस, कितना है? 6.022 into 10⁻23, करेक्ट ना? तो n into Na, यहाँ पे n कितना है बच्चों? 2 है, राइट? 2 मोल मिल गया ना हमें. 154 ग्राम ऑफ आयोडीन है, हैविंग 2 मोल्स ऑफ आयोडीन. तो 2 मोल्स इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23. तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 0 12 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट? इसको हम लोग अगर ऐसा भी लिखे तो 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट? नंबर ऑफ मोल्स 2, एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23, और एट मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. आंसर आता है 12.044 इंटू 10⁻23, मतलब ही 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. क्लियर हो गया है दोस्तों? ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी भी हमने कंप्लीट कर लिया, जहां पे मास दिया था आयोडीन का इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास एंड इन टर्म्स ऑफ दिस वन मोलार मास. हमने वहां पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए. अगर 127 254 यूनिफाइड मास है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएंगे, बट वही 254 ग्राम ऑफ आयोडीन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आयोडीन के? 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. देखो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे रख दिया. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो.
ओके आगे बढ़ेंगे फिर द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 4 का ई। विल रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। अ स्टूडेंट यूज अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क। ठीक है, पेंसिल यूज कर ली, ग्रेफाइट यूज कर ली एक्चुअली। द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। जो भी हमने जो भी स्टूडेंट ने पेंसिल यूज की है तो वो कितना मास था उसका, 5 मिलीग्राम यूज हुआ। करेक्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस, पहली चीज ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। होमवर्क राइटिंग में उसने कितना मास यूज किया था पेंसिल का, 5 मिलीग्राम। तो 5 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और दूसरी चीज पूछी है, या सेकेंड थिंग इज ये यहां पे है, द नंबर ऑफ अ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क। ठीक है, 12 मिलीग्राम होमवर्क में अगर यूज करता है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 गाइस। ठीक है, एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 12 है कार्बन का, तो वो एटॉमिक मास हमें यूज करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन नंबर ई का जो ए है उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट एवर 5 मिलीग्राम यूज हुआ होमवर्क राइटिंग में कार्बन, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। अब सिंपली मास दिया है तो मास अपॉन मोलार मास, ये एक्चुअली फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। बट बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मास दिया है इन टर्म्स ऑफ अ मिलीग्राम, दैट मास वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द ग्राम, बिकॉज जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, राइट। मोलार मास सिंगल मॉलिक्यूल के लिए होता है, सिंगल एटम है यहाँ पे कार्बन, तो हम वहां पे इंस्टेड ऑफ मोलार मास विल यूज एटॉमिक मास ओनली, और कार्बन का एटॉमिक मास एज आई सेड कितना है, 12 ग्राम। अंडरस्टूड। तो फिर पहले इसको 5 मिलीग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द ग्राम ओनली, और उसके बाद फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ई का ए होगा बॉस। ठीक है, नाउ ई क्वेश्चन, और उसमें ए। ठीक है, चलो वहां पे मैं गिवन नोट कर लेता हूं, मास ऑफ कार्बन इज गिवन 5 मिलीग्राम, राइट। अब ये 5 मिलीग्राम है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम पे। मिलीग्राम टू ग्राम कन्वर्ट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट ना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, वो कितना आ जाएगा, 3 यानी 0.005 ग्राम, इतना होगा बॉस मास, राइट ना। ओके, 0.005 ग्राम ओनली। अंडरस्टूड। अगर वेट हमारे पास आ गया, दैट इज 0.005 ग्राम, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अंडरस्टूड, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, द फॉर्मूला इज मास ऑफ अ कार्बन और मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस अपना कार्बन है, डिवाइडेड बाय मोलार मास, करेक्ट। अब मास कितना है बच्चों, 0.005 डिवाइडेड बाय मोलार मास इज 12, बिकॉज कार्बन अ सिंगल एलिमेंट, तो यहाँ पे मोलार मास नहीं है, लेंगे हम लोग एटॉमिक मास लेंगे, कितना है वो 12। तो 0.005 डिवाइडेड बाय 12, तो वो एक्चुअली आंसर है 0.0004166। सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे 4.166 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ये बच्चों आंसर हमारे लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सी क्या एग्जैक्टली आंसर है, होमवर्क 4.16 इंटू 10⁻⁴ मोल, राइट नो, यही आंसर है 4.16, कितना आया है 4.166 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड कर लिया कार्बन का, कितना है मोल्स ऑफ कार्बन, दैट इज 12, राइट। अगर 12 सॉरी दिस वन मास ऑफ अ कार्बन इज 5 मिलीग्राम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.005 मिलीग्राम 5 ग्राम हो गया। वो मास को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। ओके, अब आगे उसी में बी क्वेश्चन भी है बच्चों। बी क्वेश्चन क्या है कि जो मास दिया है दैट इज 12 मिलीग्राम, मास ऑफ कार्बन 12 मिलीग्राम,
और उसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. वन मोर टाइम, लेट कंफर्म द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ होमवर्क. ओके, कार्बन एटम फाइंड करना है. एटम्स के लिए तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ मोल्स तो पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो ये 12 मिलीग्राम, उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट मास इन ग्राम विल कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर से, तो हमें मिल जाएगा क्या, कार्बन के एटम्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. तो शुरू करता है. 12 मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. राइट हियर, सो मास ऑफ कार्बन 12 divided by 1000. I'll write here only, that is 0.0012 gram. करेक्ट. 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.00012 ग्राम हो जाएगा. राइट. अब ये ग्राम मास तो आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास. ओके, मास क्या है बच्चों, 0.002. मोलार मास कितना है, 12. सो दैट इज 0.002. राइट. ओके, देयर इज अ करेक्शन, एक्चुअली 0.012 है. या 0.012. Here also I have to write the same thing only. 12 मैंने 0.02 लिख दिया था. ओके, 0.012 डिवाइडेड बाय मोलार मास इज 12. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.01 मोल. ओके, हियर द एन वैल्यू इज 0.01 मोल. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ, the other thing we have to find out, that is number of atoms. okay, number of atoms. अब number of atoms के लिए क्या करेंगे हम लोग, number of atoms के लिए we'll use that formula only. number of atoms n into Na. अब n की वैल्यू है 0.001 इंटू Na, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी सिंपली आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20. समझ में आ गया ये कैसे, 1 इंटू 10⁻³ -3 एंड 10⁻+23 -3 20 यानी 23 यानी हो जाएगा 20. तो 6.022 इंटू 10⁻20 क्या है आंसर. ओके, द आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻20 ओनली. ठीक है. तो समझ गए गाइस क्या किया हमने, पहले जो 12 मिलीग्राम वेट था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू द नंबर ऑफ मोल्स 0.001 मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स को फिर मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस कांस्टेंट से, तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 मिलीग्राम, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20. ओके गाइस, तो देखो पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 का ई है, इसमें ए दैट इज 5 मिलीग्राम, उसको हमने कन्वर्ट किए इनटू द ग्राम 0.005 ग्राम, और उसको फिर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना था. बट सेकंड जो क्वेश्चन दिया था उसी में 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, वेयर वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद फिर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए बोला था. राइट, समझ गए ये चीज. ओके, सो दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. ओके, आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं. ये हो गया. नाउ द अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर 40 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल. अब यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया है, परचेस कर लिया है 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और उसका कॉस्ट कितना है 40. बराबर है, कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज. 250 का 40 रुपीज, तो अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो फिर कितना होगा,
ठीक है, यहाँ पे हमें मोलार मास भी ग्लूकोज का फाइंड करना पड़ेगा। ग्लूकोज का ऑलरेडी फॉर्मूला दिया ही एक्चुअली C6H12O6, या फिर हमने जो मोलार मास की जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी मैंने ग्लूकोज का मोलार मास फाइंड करवाया था, 180 आता है एक्चुअली। ठीक है, चलो तो 250 का 40 रुपया है, तो 1 मोल सब्सटेंस जिसका मोलार मास आएगा 180 ग्राम एक्चुअली, तो 180 का कितना प्राइस होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4 का एफ कर लेते हैं अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड दी एफ क्वेश्चन। ओके, गिवन थिंग्स जो दी है वहां पे, दैट इज आई थिंक मास ऑफ ग्लूकोज 250 ग्राम, बराबर है, 250 ग्राम मास दिया है, तो 250 ग्राम अगर मास है ग्लूकोज का, उसकी कॉस्ट है 40 रुपए, तो 1 मोल सब्सटेंस का कॉस्ट कितनी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल ग्लूकोज जो है उसका हमें मोलार मास फाइंड करना है। ग्लूकोज C6H12O6 ये फॉर्मूला है, राइट। कार्बन 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 16 इंटू 6, ये आ जाएगा 12 6 7 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम। ओके, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैविंग 180 ग्राम। अब देखो 250 का प्राइस कितना दिया, 40 रुपीज। देखते हैं क्वेश्चन में अगेन। ओके, सी हियर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कॉस्टिंग 40 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज की कॉस्ट कितनी। 1 मोल का मास तो हमने फाइंड कर लिया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैविंग 80 ग्राम। अब शुरू करता है हमारा एक्चुअल आंसर। ये तो हमने गिवन थिंग्स नोट कर ली। ओके, अब एक्चुअल आंसर क्या है देख लो तो, कि से 250 ग्राम कॉस्टिंग 40 रुपीज, राइट नो। 250 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज, तो 180 ग्राम की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अंडरस्टूड। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज और कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, तो 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 250, वो जो आंसर आएगा दैट इज 28.8 रुपीज। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या किया हमने, देखो 28.8 यही एक्चुअली आंसर है यहाँ पे। यू कैन सी ओवर हियर दैट द आंसर इज 28.8 ओनली। ओके, किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्लूकोज का मास कितना दिया, 250 ग्राम, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपीज। 1 मोल ग्लूकोज के हमें कॉस्ट निकालनी है। 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना है, 180 ग्राम, राइट। तो 250 का अगर 40 रुपया है तो 180 ग्राम का कितना, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ओनली। सो द कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा गाइस 28.8 रुपीज। क्लियर हो गया गाइस। ओके, तो चलो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, या टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 4 का एफ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टिल दिस फ्यू न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट, बट आई थिंक वो हमें नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले न्यूमेरिकल जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं वो कर लेंगे, राइट। ये एक एक्चुअली आप एक बार ट्राई कर लेना, दिस वन ओनली। The natural isotopic abundance of B10 is 19.60% and B11 is 80.40%. The exact isotopic masses of B10 is 10.13 and B11 is 11.009. तो calculate the average atomic mass of boron. Average atomic mass के लिए क्या करना है, atomic mass into abundance divided by 100 plus atomic mass of another isotopes into natural abundance डिवाइडेड बाय 100। आपको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का मिल जाएगा। ट्राई आउट एट दी होम ओनली। अगर वापस जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक तो ये क्वेश्चंस ले लेंगे, राइट। ओके, तो गाइज आज के वीडियो तक इतना ही। बाकी के बाकी के न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।